नमस्कारम, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो ना आज हम लोग वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले तो आप ये न्यूज़ आउटलेट को पढ़िए। जिम्बाब्वे नेम्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडियाज रैंक इस। तो ये जो न्यूज़ है वो इस बेसिस पे है कि एक लिस्ट जारी किया गया है पूरा दुनिया में, जिसमें कि बताया गया है कि कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा मिजरेबल कंट्री है और कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री है। तो यहाँ पे ये जो मिजरेबल वर्ड जो दिया गया है, इसका मतलब ये होता है, बहुत कोई इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे या तो जानते भी होंगे तो इसका हिंदी मीनिंग नहीं जानते हो। तो दरअसल ये मिजरेबल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि एकदम सैड होता है या तो पूरा एकदम हताश टाइप का जो चीज़ होता है उसको मिजरेबल कहा जाता है। एक तरह से अगर आप समझिए तो हैप्पी का उल्टा हो गया मिजरेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि एक लिस्ट है जहाँ पे जिसमें टॉप नंबर पे सबसे पहले तो आता है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का देखिए इन्फ्लेशन रेट समझ लिए 243 है। तो यहाँ पे किस बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा मिजरेबल है, इनको आखिर इसका क्या है रीज़न है जो कि ये मिजरेबल कंट्री में से गिनती आता है, बहुत ही ज़्यादा सैड टाइप का कंट्री है। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इसका यही है कि इसका इन्फ्लेशन इसका बहुत ही ज़्यादा है। देखिए 243.8 इन्फ्लेशन रेट है, जो कि दुनिया में अभी तक में से सबसे ज़्यादा में से आता है। वहीं पे अगर हम लोग दूसरा नंबर में देखें तो वेनेजुएला। तो वेनेजुएला एक ऐसा देश है जो कि सरप्लस है, इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तेल का भंडार है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कई सारे यहाँ पे सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के द्वारा, जिसके चलते यहाँ पर भी इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा है। वो भी दूसरे नंबर में पूरे वर्ल्ड में आता है। 266.9% इसका इन्फ्लेशन रेट है। एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, सीरिया, ये सब तो देश है, लेकिन अभी यहाँ पे 10वें नंबर में आप अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे तुर्की जो है, इसका भी इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। लगभग 64% है इन्फ्लेशन रेट, जिसके चलते इसको भी टॉप 10 रैंक में से इसका लिस्ट आया। वहीं पे अगर श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका 11th रैंक में आता है, बल्कि यहाँ पे पूरा इसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी, लेकिन भी तुर्की जो है वो श्रीलंका से आगे है। और वहीं पे हम लोग अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा है, उसी के चलते यहाँ पे यूक्रेन भी 8वें नंबर के पायदान में यहाँ पे आ गया है। और ये जो छठा नंबर में अगर हम लोग गौर करें तो अर्जेंटीना, ये वही देश है जो इस बार वर्ल्ड कप जो फीफा वर्ल्ड कप जिसमें फुटबॉल, अर्जेंटीना जो मेसी यहीं से पूरा बिलोंग करते हैं, वो देश भी इन्फ्लेशन से पूरा एकदम मार झेल रहे हैं। 94.973% यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है, जो कि यहाँ के बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में। लेकिन भी देखिए यहाँ पे फुटबॉल बहुत ही ज़्यादा परिचालन में रहता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो लियोनेल मेसी जो फुटबॉलर है, बहुत ही शानदार फुटबॉल खेलते हैं, उनके द्वारा ये अर्जेंटीना बहुत ही ज़्यादा फेमस है उनके चलते। तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप पूरा गौर कीजिएगा, ये जो पूरा लिस्ट है उसमें हमारा कोई भी देश जैसे कि भारत हो गया, या तो पड़ोसी देश हो गया पाकिस्तान, या तो बांग्लादेश, ये सभी देश यहाँ पे किसी का भी नाम नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका, वही बस यहाँ पे नाम आता है। तो इसी में हम लोग समझेंगे कि क्या है इंडिया का जो रैंक है, वो किस रैंक पे इंडिया अभी लाई कर रहा है, क्या है उसका मिजरेबल इंडेक्स, और वहीं पे पाकिस्तान का क्या है मिजरेबल इंडेक्स। तो उसी के बारे में वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ये जिम्बाब्वे जो नंबर 1 रैंक में जो आ रहा है, उसको आप इस वर्ल्ड मैप के द्वारा समझिए कि आखिर जिम्बाब्वे है कहाँ। बहुत कोई को ये भी पता नहीं होगा कि जिम्बाब्वे आखिर कौन से देश को कहा जाता है, कहाँ पे वो लाई करता है। तो देखिए ये हो गया पूरा ये वर्ल्ड मैप। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए हमारा सुंदर सा भारत दिख रहा है। उसी में अगर हम साइड में जाते हैं तो ये अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश में साउथ साइड में एक छोटा सा देश है, छोटा नहीं बड़ा ही कहिएगा, क्षेत्रफल बड़ा ही है। लेकिन ये जो अगर मैं इसे और जूम करूँ तो यहाँ पे जिम्बाब्वे, देखिए जिम्बाब्वे देश है जो कि दुनिया का सबसे सैडेस्ट मिजरेबल कंट्री में से आता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मिजरेबल कंट्री जिम्बाब्वे जैसे इमर्ज किया गया है कि ये मिजरेबल कंट्री है, तो ये किस बेसिस पे किया गया है, कौन इसको ऐसा इंडेक्स दिया है, कौन ऐसा लिस्ट निकाला है। तो देखिए ये जो लिस्ट है वो हामी नाम से एक जो है स्टीव हैंक्स एनुअल मिजरी इंडेक्स। तो जो स्टीव हैंक्स है वो एक आदमी है जो कि ये लिस्ट निकाले हैं, और उन्होंने ही ये लिस्ट निकाला जिसमें कि उन्होंने जिम्बाब्वे को सबसे मिजरेबल कंट्री में से लिस्ट दिया है। और एक जो कंट्री है वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री में से आता है। और यहाँ पे यूक्रेन, सीरिया, सूडान, ये सब भी
इन्फ्लेशन के कगार पे हैं और यहाँ पे मिजरेबल कंट्रीज में से आते हैं। और इन्होंने लगभग 157 देश के ऊपर ये जो पूरा लिस्ट है वो चीज़ निकाला है, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, रसिया सभी देश आते हैं, चाइना तक भी आता है उसमें। सभी जितने भी देश है दुनिया के सभी लगभग देश आते हैं जिनको उन्होंने इस लिस्ट में रखा है। तो अब हम लोग बात करते हैं ये जो स्टीव हैंक्स है, ये जो स्टीव हैंक्स है वो आखिर है कौन। आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा आखिर ये आदमी है कौन जो इतना पूरा दुनिया का लिस्ट निकाला है, पूरा दुनिया का जितना भी कंट्री उसके ऊपर आखिर ये इतना पावरफुल कैसे है और किस बेसिस पे ये पूरा लिस्ट निकाला है। अगर हम लोग विकिपीडिया में देखें तो स्टीव हैंक्स के बारे में क्या कहती है विकिपीडिया की, दरअसल ये प्रोफेसर वो भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स के, और ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकलैंड मतलब यहाँ के सीनियर फेलोशिप भी इन्होंने यहाँ पे हासिल की हुई है। और ये जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से, ये बाल्टीमोर मैरीलैंड से ये मतलब बिलोंग करते हैं। चलिए, और इनका जो एक अगर मैं कहूँ कि ये जो इस बात से मतलब ये तो चलिए इकोनॉमिस्ट है, बहुत कोई यहाँ पे इकोनॉमिस्ट रहता है, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जो कि करेंसी रिफॉर्म, मतलब इनके ऊपर मतलब कई सारे कंट्रीज़ हैं जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके ऊपर ये करेंसी रिफॉर्म कई सारे वक्ता देते हैं, जिसके चलते ये पूरा दुनिया में ही प्रेसिडेंट मतलब पूरा एकदम फेमस है। मतलब हर एक जगह देखिएगा तो इनका नाम हर एक जगह करेंसी रिफॉर्म में कई सारे, जैसे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी हो गया, जैसे कि आप इनका जैसे कि ट्विटर अकाउंट भी देखिए, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स जॉन्स हॉपकिंस, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है उसमें ये वहाँ के जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स के वो मतलब प्रोफेसर हैं। और यहाँ पे इनका क्या कहना है, कमोडिटी ट्रेडर्स भी हैं। और यहाँ पे मतलब स्टीवन हैंक्स मतलब आए दिन कई सारे देशों के बारे में, इकोनॉमी, रिसेशन, करेंसी रिफॉर्म के बारे में वो कई सारे बयान देते रहते हैं। यहाँ पे यूएस इकोनॉमी के बारे में उन्होंने एक बहुत ही कड़ा बयान दिया था जो कि पूरी दुनिया में ही फेमस हो गया था। तो उनका क्या कहना था कि यूएस इकोनॉमी विल सिंक इनटू अ रिसेशन, मतलब इनका कहना है कि यूएस इकोनॉमी जल्द से जल्द वो सिंक करने वाला है। और यहाँ पे स्टॉक जो है वो सब भी धीरे धीरे वहाँ पे यूएस का मतलब एक तरह से बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। ये चीज़ इन्होंने ही कहा था, अभी देखिए सही में ही ये यूएस का हुआ है। और यहाँ पे इनके बारे में अगर और हम लोग जाने तो ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी कई सारे बयान दे चुके हैं। और इनका मानना है कि क्रिप्टो करेंसी कोई ना कोई दिन ब्लास्ट कर जाएगा। ये जो बिटकॉइन है, सब क्रिप्टो करेंसी का ये जो बाप है बिटकॉइन, वो भी कोई दिन में पूरा एकदम खत्म हो जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। और इनका मानना है कि ये कोई करेंसी नहीं है, ये कोई करेंसी नहीं है, बस ये फंडामेंटली ये जीरो वैल्यू, मतलब इसका कोई जीरो वैल्यू है, समझ लीजिए। ये जो बिटकॉइन है उसका कोई इसका वैल्यू है ही नहीं। मतलब आए दिन ये कई सारे ये कंट्रोवर्सी, चाहे कई सारे ये बयान देते ही रहते हैं इकोनॉमी के ऊपर, कई सारे देश के करेंसी के ऊपर, जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जिसके चलते ये स्टीव हैंक्स ये जो जनाब है ये हमेशा फेमस मतलब न्यूज़ में बने ही रहते हैं। और इनके ऊपर कई सारे कंट्रोवर्सीज भी आए दिन रहते ही रहते हैं। तो इनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी आया हुआ था कि इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाया था कोविड-19 के बारे में। आप सभी को पता ही है कि किस तरह से कोविड-19 पूरा दुनिया में ही हाहाकार मचा दिया था, जिसके चलते इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाना कि इनके ऊपर आरोप भी है। इनको ये भी मतलब आरोप है, मतलब यूक्रेन ने इनके ऊपर प्रोपेगेनिस्ट कह के इनके ऊपर मतलब एक तरह से बैन लगा दिया था। और इनका मानना था कि रसिया प्रोपेगेनिस्ट, मतलब ये रशियन प्रोपेगेनिस्ट एक तरह से काम करते हैं और रसिया के फेवर में हमेशा बात करते हैं, जिसके चलते यूक्रेन देश ने इनके ऊपर बैन लगा दिया था। और इनका एक बहुत ही फेमस ट्वीट भी है और इन्होंने मतलब यूक्रेन के बारे में, मतलब जिसके चलते यूक्रेन इनके ऊपर बैन लगा दिया था। तो दरअसल इन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था यूएसए के बारे में कि यूएसए ने 74 बिलियन लगभग टैक्स पेयर का मनी सीधे यूक्रेन ने सीधे प्रॉक्सी के द्वारा यूक्रेन को दान कर दिया। समझ लीजिए, मतलब अभी रसिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है और यूक्रेन को डायरेक्टली अभी रसिया और नाटो देश सपोर्ट कर रहा था। एक अंदाज़ा, एक आंकड़ा के आधार पे यूक्रेन के ऊपर अमेरिका वालों ने 74 बिलियन वहाँ की सरकार ने दान कर दिया है कि आप लोग इस पैसा से वहाँ पे लड़िए। ऐसा उनका दावा स्टीव हैंक्स ने इन्हें खुले तौर पे यहाँ पे दावा किया था। और ये सभी चीज़ों के चलते यूक्रेन ने उनके ऊपर बैन कर दिया था। और अब हम लोग बात, चलिए ये तो ठीक है कि चलिए स्टीव हैंक्स के बारे में हम लोग समझ गए कि कौन है ये इंसान, क्यों इतना फेमस रहते हैं और किस बेसिस पे इन्होंने ये जो इंडेक्स है उसको बारे में इन्होंने बताया है। तो अब हम लोग बात करते हैं, चलिए ये तो मिजरेबल कंट्री के बारे में हम लोग समझ लिए, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री आखिर कौन है।
तो हैप्पीएस्ट कंट्री में इन्होंने दर्जा दिया हुआ है वो लिस्ट में, तो उसका नाम है फिनलैंड। तो ये जो फिनलैंड जो देश है उनको इन्होंने हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर 6 टाइम इन अ रो, मतलब फिनलैंड आज से 6ठा बार, मतलब 6 बार वो पहले से भी ये खिताब का हासिल कर चुका है फिनलैंड, और इस बार 6वां बार भी वो हैप्पीएस्ट कंट्री के लिस्ट में आता है। बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम है, चलिए फिनलैंड के लिए वो तो ठीक ही है। और यहाँ पे आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं, सबसे पहला नाम है हैप्पीएस्ट कंट्री। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में सबसे पहला नाम आता है फिनलैंड का, वहीं पे डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सारे देश हैं जो कि हैप्पीएस्ट कंट्री के नाम में से आते हैं। और यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का भी नाम है जो कि 15 नंबर में लाई करता है। तो अब हम लोग देखते हैं, अब चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग समझते हैं, चलिए पूरा दुनिया के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पे इंडिया, जिसके चलते इंडिया जो हम लोग का प्यारा देश है, तो उसका आखिर क्या रैंक हो सकता है, क्या रैंक है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये जो स्टीव हैंक्स हैं उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें कही और उन्होंने इंडिया को भी एक रैंक दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है। तो दरअसल यहाँ पे देखिए न्यूज़ आउटलेट क्या कहते हैं, इंडिया बैंक्स 103 इन एनुअल मिजरी इंडेक्स, स्विट्जरलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन लिस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया को 103वां रैंक मिला है एनुअल मिजरी इंडेक्स में, मतलब 103 रैंक। आप समझ सकते हैं इसमें कि इंडिया को रैंक मिला है 103, जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन किस बेसिस पे यहाँ पे मिजरी वाला जो लिस्ट मिला वो किस बेसिस पे मिला है। तो दरअसल यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के चलते यहाँ पे इंडिया को ये रैंक मिला है। हालांकि यहाँ पे इंडिया वाला उतना इन्फ्लेशन, यहाँ का इकोनॉमी एकदम पॉजिटिव में है और बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है इनके आधार, स्टीव हैंक्स के आधार से, तो वो बहुत ही ज़्यादा, जिसके चलते इनको 103 रैंक मिला हुआ है। वहीं पे अगर हम लोग यूएस की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, देखिएगा इन्फ्लेशन के रेट में 15th रैंक में हैप्पीनेस वाला जो कंट्री उसमें ये 15th रैंक में आता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो यूएसए का रैंक 134th आता है। ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया उससे आगे है। और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे यूएसए जैसा देश में भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट छाया वहाँ को, बल्कि वहाँ तो इन्फ्लेशन भी अभी बहुत ज़्यादा आने वाला है, रिसेशन भी आने वाला है, लेकिन आप देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करें, कोई कितना रिपोर्ट पब्लिश कर दे, लेकिन इंडिया अभी ना, इसका जो स्काई रॉकेटिंग तौर पे एकदम भारत पूरा अंधाधुन एकदम स्पीड बढ़ रहा है। इसका इन्फ्लेशन सब खत्म हो गया है, रिसेशन खत्म है, अभी बस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया का है। और कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया था, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद मूडी का एक रिपोर्ट आता है, मूडीज़ का रिपोर्ट, उसने कहा कि 3.5 ट्रिलियन 2022 जैसे अभी खत्म होने वाला है 2023 आगे, उसमें $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है भारत। मतलब ये चीज़ ना एकदम, अगर मैं कहूँ तो एकदम खुशी भी लगता है भारत के लिए कि किस तरह से ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब कोई दिन ऐसा देखिएगा ना कि ये चाइना को भी पछाड़ देगा, यूएसए को भी पछाड़ देगा। भारत इतना कैपेसिटी है जी भारत में। लेकिन यहाँ पे कई सारे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। अभी करंट गवर्नमेंट बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रही है, आने वाले दिनों में भी लाएगी, जिसके चलते भारत अभी पूरा किंग बन जाएगा पूरा दुनिया का। मैं मानता हूँ इस बात को। क्या आपको ये बात सपोर्ट करते हैं, इस बात से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको ये पूरा लिस्ट समझ में आ गया होगा, ये जो लिस्ट है उसके बारे में, और मेरे वीडियो को देख के काफ़ी सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा वर्ल्ड मोस्ट मिजरेबल कंट्रीज़ के बारे में, और क्या था इंडिया का रैंक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।